गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 8 जर्नल। जर्नल क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है। विदाउट जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। पहले पार्ट में जर्नल। जर्नल क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड in the books of account on the basis of evidence such as bill for purchase, invoice for sales, bill for ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट which are known as source document. ठीक है। These books of account are broadly divided into two category, एक जर्नल, दूसरा लेजर। Journal is a book in which transactions are recorded in the order in which they are entered. मतलब इन क्रोनिकल ऑर्डर, जिस दिन जो हुआ है, मतलब 1 तारीख का ट्रांजेक्शन 1 को, 2 का 2 को, 3 का 3 को, इस तरीके से डेट वाइज। जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। सिंस all transactions are initially recorded in it, rule of debit and credit are applied to each transaction at the time of recording in the books of account. The transaction recorded in journal are transferred or posted into the ledger account. उसके बाद वो लेजर अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है ऑफ अकाउंट, as all the accounting information can be obtained from the books. ठीक है, उसे प्रिंसिपल कहते हैं। बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम अकाउंटिंग के लिए दोनों ही जरूरी है। ठीक है। अब जर्नल क्या होता है? मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री आर ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच transactions are recorded, first recorded in a chronological order, that is in order or sequence they are entered. Transactions are recorded in journal from the accounting voucher that are prepared on the basis of source document. वो source document द्वारा accounting voucher बनता है और accounting voucher के द्वारा जर्नल में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जैसे कैश मेमो है, इनवाइस है, बिल्स हैं, एक्सेट्रा। दीज आर द कैश मेमो। ठीक है। उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द सिंपल जर्नल। ठीक है। अल्टरनेटली इट मे बी मेंटेन सेपरेट जर्नल टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे क्रेडिट परचेज मे बी रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल, क्रेडिट सेल्स मे बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल, purchase return may be recorded in the purchase return journal, and so on. This separate journal is called the special journal or special purpose book and often called as subsidiary book. इसको subsidiary book भी कहते हैं। ठीक है। जो टर्म्स और एक्सप्रेशन जर्नल बनाते समय यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग में, वो टर्म्स क्या होते हैं वो हम बताते हैं। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बिकॉज ए ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड आर रिटेन इन दिस बुक, देयर आफ्टर ट्रांसफर आर पोस्टेड टू द लेजर। जर्नल एंट्री क्या कहते हैं? जर्नल इसे कहते हैं, जर्नल एंट्री किसे कहते हैं? एंड एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जब रिकॉर्ड कर दोगे जर्नल में तो उसको क्या कहेंगे? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कर दी। और जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। क्वेश्चन कहता था जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तो जो प्रोसेस करोगे जर्नल में रिकॉर्ड करने के, उसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ द जर्नल
टू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल से जब लेजर में आप ट्रांसफ़र करोगे उस वैल्यू को उसके अकाउंट में, उसे क्या कहा जाता है? पोस्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक आर फीचर्स ऑफ ए जर्नल। डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इन ए क्रॉनिकल ऑर्डर, मतलब क्रॉनिकल मतलब सीक्वेंस से। सेकेंड, इट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिटन बिफोर दे आर पोस्टेड टू द लेजर। लेजर में पोस्ट करने से पहले उसमें लिखा जाता है, ठीक है। इट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट, यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। दोनों ही एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो बुक कीपिंग का जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है। जर्नल इज रिकॉर्डेड विच शोज कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। एक ही एंट्री में पूरे डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन को शो करता है। जर्नलाइजिंग is a process of recording of transaction in a journal and the form is which it is recorded known as journal entry। जिस फॉर्म में आप उसको रिकॉर्ड करो उसको क्या कहा जाता है? जर्नल एंट्री। अब एडवांटेज ऑफ जर्नल क्या है? प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन ए क्रॉनिकल ऑर्डर, क्योंकि सीरियल से आप लिखोगे तो सारे डाटा क्रमबद्धता से मिल जाएंगे। ट्रांजेक्शन इज जर्नल आर रिकॉर्डेड, they are taken place, thus it make available the accounting record in a chronological order as well as date wise। दूसरा, possibility of errors and reduces, तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। possibility of errors is reduced as the amount to be debited and credited are written side by side and the two can be compared to verify whether they are equal or not। क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होगा तो कुछ गलती है। डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, रूल कहता है। इफ द अमाउंट आर रिटन अप डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट दे आर पॉसिबिलिटी टू रॉन्ग अमाउंट बीइंग रिटन, तब तो हो सकता है। अगर डायरेक्ट आपने लेजर जनरल नहीं बनाया और डायरेक्ट लेजर में पोस्ट किया तब तो गलती हो सकती है, क्योंकि जनरल जब तक दोनों नहीं डेबिट क्रेडिट बराबर होगा तभी आप, ये तो रूल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, जनरल में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है जिसे कहते हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द एंट्री इन जर्नल। नरेशन इज रिटन एक्सप्लेसिंग द, वो कैसे अंडरस्टैंडिंग द एंट्री। जो एंट्री आपने बनाई है उसको समझने के लिए उसमें नरेशन लिखना पड़ता है, जिसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसे कहते हैं नरेशन करना, नरेट करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाता है हम सिखाएंगे आपको। लेजर पोस्टिंग ऑफ मतलब ट्रांजेक्शन, लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जर्नल इज बेस्ड ऑन पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू द लेजर। जर्नल में जो आपने लिखा उसी बेस पे लेजर में पोस्ट किया था। डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर डिस्टिंग्विश्ड मार्क एज डेबिट एंड क्रेडिट मेकिंग पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट। डेबिट का मतलब डेबिट में पोस्ट करेंगे, क्रेडिट का क्रेडिट में करेंगे। लोकेशन ऑफ एरर, लोकेशन ऑफ एरर इज फैसिलिटेड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अगर दोनों बराबर होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो गलती जल्दी से पकड़ में आती है, कहीं हमने तो टोटल में या कहीं ब्रॉड फॉरवर्ड में पोस्टिंग में गलती किया है। तो ये एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल और परचेज सब होती है, तो उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। तो क्या किया जाता है उसमें करना कन्वीनियंट होता है कि जर्नल को हम ऑल ट्रांजेक्शन, बिकॉज जर्नल बुक विल बिकम बहुत वैल्यू की हो जाएगी। रोज़ पे सेल और परचेज के नंबर ऑफ होते हैं ज़्यादा, तो दिक्कत होगी, तो उसको सब डिवाइड कर लिया जाएगा। जैसे कैश बुक के लिए जर्नल में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कैश बुक, और कैश बुक से पोस्ट करें तो कैश जर्नल हो गया, ठीक। तो कैश की इसी तरीके से क्रेडिट ट्रांजेक्शन दो तरीके के होंगे। लिमिटेशन
suitable to leisure, not is suitable to leisure. अब फॉर्मेट ऑफ जर्नल क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेट इस तरीके से बनता है, ये आपके सामने है जर्नल का। एक पेज में आप एक रजिस्टर के पेज में बनाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड का डेट का कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर ये लंबा सा बनाएंगे, फिर छोटा सा LF, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो डेट फर्स्ट कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा LF और डेबिट, DR मतलब डेबिट, इसको शॉर्ट एब्रीविएशन में DR अमाउंट लिखते हैं, और क्रेडिट को CR अमाउंट, क्रेडिट पांचवा कॉलम। इस तरीके बनाएंगे। अब इसमें डेट में क्या लिखते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। LF का मतलब होगा लेजर फोलियो नंबर, ठीक है। DR मतलब डेबिट अमाउंट और CR का मतलब क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट है। LF में लेजर का फोलियो नंबर डालते हैं। डेट इस कॉलम में क्या लिखेंगे, इन दिस कॉलम ट्रांजैक्शन डेट इज रिटन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वो डेट डालेंगे। अब पर्टिकुलर कॉलम में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डबल आस्पेक्ट कॉन्स्पेक्ट both the aspect of transaction are recorded. At least two accounts are reflected by the transaction. The name of account to be debited in record first allowed, followed by the record DR. उसको पहले लिखे, जैसे हम परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो उसके लिखेंगे परचेज अकाउंट और DR से डोनेट करेंगे। रिटर्न DR टू द राइट हैंड मार्जिन लाइन पे, यहाँ पर लिखेंगे, मतलब लार्ज। अभी नीचे हम दिखाएंगे आपको किस तरीके करते हैं। और टू क्रेडिट में लिखेंगे, टू करके लिखेंगे, टू ए राइट, थोड़ा सा हट के राइट साइड में क्रेडिट, रिटर्न नेक्स्ट लाइन प्रोसीड टूवर्ड, टू करके लिखेंगे राइट साइड में। फिर नरेशन लिखेंगे, उसको बीच ब्रैकेट में करके, ब्रीफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन टू आल्सो रिटर्न आफ्टर एंट्री, जब एंट्री बना लेंगे उसके बाद नरेशन लिखा जाता है। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर। इसको जब आप पोस्ट करोगे यहाँ, उसका फोलियो नंबर डाला जाता है। डेबिट के कॉलम में डेबिट अमाउंट रिटर्न करेंगे और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखा जाएगा। अब कैसे जनरल एंट्री बनाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो आप उसके जनरल एंट्री बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, क्या कौन से स्टेप इन्वॉल्व करेंगे। पहले तो डिटरमाइन करेंगे अकाउंट कौन कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन में, ठीक है। फिर जब डिटरमाइन हो गया तो उसका नेचर डिटरमाइन करो, किस नेचर के ट्रांजैक्शन है, और उस नेचर में रूल क्या लगता है, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल अप्लाई करिए और उसी को पुट कर दीजिए जर्नल में, जो रूल्स अप्लाइड होते हैं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल तौर पे रूल क्या हैं आपके, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अगर मॉडर्न से करते हैं तो एसेट्स दोनों का एक ही, दोनों दिया हुआ रूल्स आपके सामने। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर मॉडर्न अप्रोच से करते हैं तो 5 कैटेगरी में अकाउंट को डिवाइड किया था, बताया था पिछले चैप्टर में आपको। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एसेट इंक्रीज करेगी, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज होगा क्रेडिट में। लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा डेबिट, क्रेडिट में, और डिक्रीज करेगा डेबिट में। कैपिटल इंक्रीज करेगा क्रेडिट में, डिक्रीज करेगा डेबिट में। रेवेन्यू इंक्रीज करेगा क्रेडिट में, डिक्रीज करेगा डेबिट में। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज किया तो डेबिट में, और डिक्रीज किया तो क्रेडिट में। इट मीन्स अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में। और लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। इन रूल को फॉलो करते हुए पहले नेचर डिटरमाइन किया और ये रूल को फॉलो किया, और उसके बाद जनरल करते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट आर डेबिटेड, ठीक है।
अब रिकॉर्ड करेंगे डेट एंड मंथ ट्रांजैक्शन में, तो पहले ईयर लिख लिया डेट कॉलम में, और उसके बाद टॉप पे ईयर लिख लिया, उसके नीचे डेट लिखेंगे, क्योंकि एक साल में बहुत ट्रांजेक्शन होंगे तो बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। ईयर लिख लिया, उसके बाद ट्रांजेक्शन लिखेंगे। रिकॉर्ड टू पर्टिकुलर कॉलम द अमाउंट टू बी डेबिटेड along with the name of amount, abbreviation DR, to return the name against the name of account। जिस अकाउंट को डेबिट करेंगे उसके आगे DR करके लिखेंगे, ठीक है। और जो क्रेडिट करेंगे टू करके लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में ही, उसी के नीचे एक लाइन नीचे पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट, टू क्रेडिटेड को लिखेंगे टू करके, टू द वर्ड जो भी अकाउंट क्रेडिटेड टू वर्ड आफ्टर राइटिंग द डेबिट अमाउंट न्यू फेस लाइन पे, टू क्रेडिट जो अमाउंट हो उसको करेंगे टू करके लिखेंगे। फिर जब लिख लिया एंट्री बन गई ये, तो उसके नीचे ब्रैकेट में रिगार्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, पर्टिकुलर कॉलम में ही ब्रीफिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल नरेशन, जिसे हम नरेशन कहते हैं, तो नरेशन लिखा जाएगा। और जब एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो एक लाइन ड्रा कर देंगे, ड्रा क्रॉस लाइन पर्टिकुलर कॉलम में सेपरेट लाइन। जैसे ये देखिए एक एंट्री बनाई है जनरल एंट्री, किस तरीके बनाया था क्लियर आपको इमेजिन हो जाए किस तरीके आप बनाएंगे रजिस्टर में। पहले फॉर्मेट बना लिया, डेट पर्टिकुलर LF होगा, इसमें लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मतलब मोहन से पैसा मिला, ठीक है। तो कैश आया, कैश एसेट होती है तो एसेट इंक्रीज करेगा तो कैश डेबिट कर दिया। और किससे आया, मोहन से, तो मोहन की लायबिलिटी बनी हमारी, लायबिलिटी इंक्रीज किया तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से एंट्री बना दी गई। इस तरीके की नरेशन इमेजिन के लिए किस तरीके ट्रांजेक्शन की एंट्री बनती है। ये इमेजरी नंबर पड़े हुए हैं 53, 37। ये पेज नंबर में जब आप फिजिकली वर्क करेंगे, ये पोस्ट करेंगे लेजर में, तो उसके इमेजर नंबर डाल दिया गया है कि ये इस पेज में आपने इसको पोस्ट किया, इस पेज में वहाँ लेजर पे अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जनरल के फॉर्मेट में आप जनरल एंट्री कैसे की जाती है, ये लिखने का एक तरीका है, आप समझ लीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे कैसे जनरल एंट्री की जाती है, लिखने का तरीका समझ गए। डेबिट जो करना होगा पहले क्लोज बिल्कुल लाइन के जहाँ से डेट का कॉलम खत्म हो वहाँ से लिखेंगे, और थोड़ा गैप छोड़ के DR एकदम इस लाइन के LF के बगल में DR करके ये डेबिट अमाउंट करेंगे, और इस अमाउंट को डेबिट कॉलम में लिखेंगे। और जिसको क्रेडिट करना है उसको थोड़ा हट के लिखेंगे टू, जैसे लिखा हुआ मोहन, और इस अमाउंट को इस कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में। अभी ब्रैकेट बना के जो नरेशन है बीइंग द से स्टार्ट करते हैं, और जो क्या एंट्री हमें बनाई है क्यों बनाई है उसके नरेट करते हैं, बीइंग द करके उस ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। वो आगे हम आपको बताएंगे। ये आप समझ लीजिए जनरल क्या होता है, और इसको प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है। सारे ट्रांजेक्शन पहले इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्ड करने को किस तरीके करते हैं, इसमें रूल लागू हो जाता है डेबिट और क्रेडिट का, और रूल लागू होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट, और उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं इसी जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। उसे हम कहते हैं जनरल एंट्री, और जब कर देते हैं तो कहते हैं जनरलाइज कर दिया, ठीक है।